अच्छा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 10.3। ये बहुत बहुत मेन एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में से एक कंसेप्ट लाजमी पूछा जाएगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग, आइदर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट। कुछ ना कुछ तो लाजमी इसमें से पूछा जाएगा, ये ज़हन में रखना। ठीक है, अब ये रूल्स हैं। ठीक है, रूल्स हैं बेसिकली सम और डिफरेंस है ना, सम और डिफरेंस से से बेसिकली प्रोडक्ट की तरफ जाना। ये टोटल 4 रूल्स बनते हैं। ठीक है, देखो जी, ये बनते हैं साइन ऑफ पी प्लस साइन ऑफ क्यू, साइन ऑफ पी माइनस साइन ऑफ क्यू, कॉज ऑफ पी प्लस कॉज ऑफ क्यू, कॉज ऑफ पी माइनस कॉज ऑफ क्यू। ठीक है, अगर इस तरह लिखा हो, देखें दोनों फंक्शन साइन और ऐड हो रहे हो, दोनों फंक्शन साइन और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, दोनों फंक्शन क्या हो, कॉज हो और ऐड हो रहे हो, दोनों फंक्शन बेसिकली कॉज हो और सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ये 4 रूल्स बनते हैं। ये इक्वल होते हैं बेसिकली, अगर इस तरह है तो 2 टाइम्स साइन ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 कॉज ऑफ पी माइनस क्यू बाई 2। अगर दोनों फंक्शन साइन के ऐड हो रहे हुए तो साइन वाले में दोनों के एंगल्स ऐड होकर डिवाइडेड बाय 2 और कॉस वालों में दोनों के एंगल सब्ट्रैक्ट होकर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर दोनों साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हुए तो कॉस में दोनों ऐड होकर डिवाइडेड बाय 2 और साइन में दोनों सब्ट्रैक्ट होकर डिवाइडेड बाय 2। ओके, इसी तरह दोनों कॉस हों तो आंसर में क्या आएगा, दोनों कॉस ऐड होके डिवाइडेड बाय 2 और सब्ट्रैक्ट होके भी डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अगर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है, तो ये होगा -2 टाइम आंसर में दोनों साइन पी प्लस क्यू बाय 2 और साइन ऑफ पी माइनस क्यू बाय 2। क्लियर, ये इस वक्त 4 रूल्स बन गए हैं, दे आर 4 रूल्स, आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका उलट, ये तो हो गया था ना सम डिफरेंस से कहां पे चले गए हम, प्रोडक्ट में। अब ऐसे होगा, अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको सम और डिफरेंस में लिख सकते हैं। सम या डिफरेंस में कैसे लिखेंगे, ये जरा गौर से देखना। प्रोडक्ट में कैसे लिखे जा सकते हैं, प्रोडक्ट के भी 4 केसेस होंगे एज इट इज, जैसे ये थे 1 2 3 और 4। द केसेस आर, ये होगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, मतलब पहले साइन मल्टीप्लाई हो रहा हो बाद में कॉस हो, या पहले कॉस मल्टीप्लाई हो बाद में साइन हो। ठीक है, या दोनों कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हो, या दोनों साइन मल्टीप्लाई हो रहे हो विद नेगेटिव साइन। -2 सिर्फ एक केस में आएगा जब दोनों साइन होंगे, ये देख लें इधर भी, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना दोनों साइन, साथ क्या आया -2, अदरवाइज हमेशा +2 था। ओके, तो ये इक्वल होगा बेसिकली, अगर पहले साइन हुआ बाद में कॉज हुआ तो आंसर आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। आंसर में दोनों साइन, एक में एडिशन एक में सब्ट्रैक्शन, इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं है। ओके, अगर पहले कॉज हुआ बाद में साइन हुआ तब भी आंसर यही आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, लेकिन यहाँ पे दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस। अगर दोनों कॉज हुए तो जवाब में भी आंसर में दोनों ही कॉज आएंगे, लेकिन
एडिशन के साथ, एंगल एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों साइन हुए तो आंसर तो दोनों कॉज ही आएगा, लेकिन बीच में क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन। ये टोटल 8 रूल्स बनते हैं। इन 8 रूल्स पे सारी की सारी एक्सरसाइज 10.3 बेस करती है। ओके, आ जाओ जी एक्सरसाइज 10.3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रूली अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 देखो क्या लिखा हुआ है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट एज अ सम ऑफ डिफरेंस। एक्सप्रेस, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट लिखी हुई है, एज अ सम और डिफरेंस, या सम में लिख दें या डिफरेंस में लिख के दे दें। क्लियर? तो चूज करें कौन सा पार्ट करना है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है इस वक्त साइन 55 डिग्री, साइन ऑफ 55 डिग्री और कॉज ऑफ 123 डिग्री। अब हमने इसको लिखना है, ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। हमने इस प्रोडक्ट को, ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, प्रोडक्ट है, इसको सम या डिफरेंस में लिखना है। देखें जब भी प्रोडक्ट होती है, ये देखें प्रोडक्ट के रूल्स लिखे हुए हैं, उनमें क्या चीज है जो लाजमी मौजूद होती है, ये क्या चीज है, 2। अब पहला साइन दूसरा कॉस था तो 2 मौजूद नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ स्टेप में ना, कहता हूँ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, ये 2 पहले डिफाइन हो जाए। तो ये क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया 1/2 इंटू 2 साइन ऑफ 55 डिग्री और कॉज ऑफ 123 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने रूल किया, क्या रूल पढ़ा है, आप रूल लिखेंगे अगर शॉर्ट आया तो, नहीं तो ये एमसीक्यू है। आपने पढ़ा है 2 साइन अल्फा हो और कॉस बीटा हो, पहले साइन हो बाद में कॉस हो, तो आंसर आएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये देखिए, ये हमने ऊपर रूल लिखा हुआ है। क्लियर? तो अब अल्फा की जगह क्या आ गया क्वेश्चन में, देखें जरा गौर से, और बीटा की जगह 55 डिग्री प्लस 123 डिग्री प्लस साइन ऑफ 55 डिग्री माइनस 123 डिग्री। 55 55 प्लस 123 कितना हो गया, 178 डिग्री। 1/2 साइन ऑफ 178 डिग्री प्लस 55 माइनस 123 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -68 डिग्री। अब साइन अपना नेगेटिव साइन क्या करता है, 9, साइन अपना नेगेटिव बाहर निकाल लेता है, ये जो नेगेटिव आया ये इसको इधर बाहर ले आएगा, तो कितना बन जाएगा, माइनस साइन ऑफ 68 डिग्री। तो आप देखो हमने प्रोडक्ट को डिफरेंस में लिख दिया। दैट्स इट, ये आंसर। एमसीक्यू में ये कोई ऑप्शन दिया होगा, इनमें से आपने ऑप्शन क्लिक करना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई और पार्ट बोलें इसका। पार्ट नंबर 4 देखें वो क्या है। इससे दैट cos of p plus q by 2, cos of p plus q by 2 and multiply cos of p minus q by 2। दोनों cos हैं और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले 2 कमी है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, तो ये हो गया बेसिकली 1/2 इंटू 2 cos of p plus
क्यू बाई टू कॉज ऑफ पी माइनस क्यू बाई। क्लियर? अब हमने रूल क्या पढ़ा था? टू कॉज ऑफ अल्फा हो कॉज ऑफ बीटा हो, दोनों कॉज हो प्रोडक्ट के, तो आंसर आएगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी इस वक्त, और बीटा की, तो ये बन गया कॉज ऑफ, ठीक है, इसके अंदर ब्रैकेट ये सारा कॉस फिर प्लस कॉज ऑफ, ये तो एंगल में वेल डिफाइन कर लो, आपको कोई इशू ना। तो रखे जरा एंगल, एंगल क्या बनता है, पी प्लस क्यू बाई टू अल्फा प्लस बीटा, पी प्लस क्यू ये अल्फा हो गया, और पी माइनस क्यू बाई टू, और इधर क्या हो गया, पी प्लस क्यू बाई टू और पी माइनस क्यू बाई टू। सिंप्लीफाई करना शुरू करें। हाफ कॉस, जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, टू एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू, फिर इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, टू एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस पी, अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इट बिकम 1/2 cos of 2p by 2 plus cos of 2q by 2, और 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, क्या बन गया, 8 और आपका हाफ ऑफ cos of p प्लस cos of q। चलिए ऐसे करेंगे, बहुत रेयर चांस है कि शॉर्ट में पूछा जाए, जस्ट वो आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि प्रोडक्ट में से सम या डिफरेंस में कैसे लिखते हैं। ओके, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अगेंस्ट है, उसी के भी सीधा 4 पार्ट्स हैं। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस इन प्रोडक्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस को इन प्रोडक्ट्स। बोले बच्चे कौन सा पार्ट करना है? पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में कहा गया है cos ऑफ 36 डिग्री, cos ऑफ 36 डिग्री माइनस cos ऑफ 82 डिग्री। अब इसको प्रोडक्ट में लिखना है, डिफरेंस है, आपने रूल क्या रीड किया हुआ है, रूल है जी, सेंस दोनों कॉस के अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हुए, तो आंसर आएगा -2 साइन ऑफ पी प्लस क्यू बाई टू। ये रूल आपने बार बार लाजमी लिखना है जब भी ये, क्योंकि एक तो ये होगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, दूसरा कोई गलती का चांस नहीं होगा। therefore cos of 36 डिग्री माइनस cos of -2 साइन ऑफ 36 डिग्री प्लस 82 डिग्री बाय 2 साइन ऑफ 36 डिग्री माइनस 82 डिग्री बाय 2। ओके, देखें ये कितना बन गया, ऐड करें जल्दी से, -2 साइन 36 और 82, 118 डिग्री बाय 2, और माइनस करें जल्दी से, -2 भी आएगा, -2, 36 माइनस 82 करें तो ये कितना बन गया, ये बन गया -46 डिग्री। इसी तरह 2 से डिवाइड हुआ,
तो -2 साइन ऑफ 59 डिग्री और साइन ऑफ -23 डिग्री। अब साइन ने अपना नेगेटिव क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब्सॉर्ब तो नहीं कर सकता ना, ये इधर ले आया जाके। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 साइन ऑफ 59 डिग्री और साइन ऑफ 23 डिग्री। ये हमने उसको प्रोडक्ट में लिख दिया। दैट्स इट। ये ऑप्शन दिया होगा मल्टीपल चॉइस में से एक, आपने वो क्लिक करना है। ओके, और कोई पार्ट है तो उसका बोलें। ओके, देखें थर्ड में क्या दिया हुआ है। इसे डेट साइन ऑफ p प्लस q बाय 2 माइनस साइन ऑफ p माइनस q बाय 2। ओके, अब रूल क्या है, रूल मैं उसी तरह लिखूंगा, रूल में मैं चेंज नहीं करूंगा। ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता हूँ, साइन ऑफ p डैश प्लस, और सॉरी माइनस साइन ऑफ q डैश कर लेता हूँ। साइन ऑफ p डैश और q डैश, तो फार्मूला बन जाएगा ये यहाँ पे हमारे पास 2 cos ऑफ p डैश प्लस q डैश बाय 2 एंड cos ऑफ, सॉरी साइन ऑफ p डैश माइनस q डैश बाय 2। ये फार्मूला बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, अब यहाँ पे देखें बेसिकली p डैश की क्या वैल्यू है और q डैश की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू देख लें सिर्फ, ये वैल्यू। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस वक्त, ये देखें, ये जस्ट ब्रैकेट सोच समझ के लगानी है, सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं। साइन ऑफ p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 माइनस साइन ऑफ p माइनस q डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉज ऑफ, देखें 2 नीचे एज इट इज रहेगा, ये देखें ये 2 मैंने लगा दिया इधर भी और इधर भी। तो p डैश प्लस q डैश, p डैश प्लस q डैश क्या बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए p प्लस q बाई 2 प्लस p माइनस q बाई 2, और इधर क्या बन जाना चाहिए, p प्लस q बाई 2 माइनस p माइनस q बाई 2। अब सिंप्लीफाई करना शुरू करें। देखें जी कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये बन जाएगा हमारे पास 2 cos ऑफ, ये वाला 2 एज इट इज, और साइन ऑफ ये वाला 2 एज इट इज। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 2, इधर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ब्रैकेट्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आसान लफ्जों में p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू, इधर बन जाएगा p प्लस क्यू माइनस p क्यू। ठीक है, तो देखें जी ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो ये बन गया 2 cos ऑफ 2p बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, या साइन ऑफ 2q डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो 2 cos ऑफ 2 से कैंसिल हो गया, 2 cos ऑफ बाई 2, और साइन ऑफ इधर से भी 2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया q बाई 2, एक 2 तो नीचे मौजूद था। ओके, ये आंसर क्लियर। ये ऐसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब ये तो बेसिकली बहुत रेयर चांस से, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 से चांस बनते हैं कि शायद शॉर्ट में
पूछा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आर द मोस्ट प्रॉब्ली फेवरेट क्वेश्चन इन टाइम ऑफ शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, देखें क्या। प्रूव द फॉलोइंग, या कह सकते हैं सॉल्व द फॉलोइंग, शो दैट, ओके, प्रूव द, नंबर 1 है cos 75 डिग्री, cos of 75 डिग्री प्लस sin 75 डिग्री माइनस sin of 15 डिग्री is equal to square root 3, and part number 2 है basically sin of 38 डिग्री माइनस cos of 68 डिग्री, और लास्ट पे है बेसिकली cos of 68 डिग्री एंड sin of 38। ये दरअसल इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये जो सेकंड वाला, ठीक है, वो गलती से आई थिंक इनसे प्रिंट हो गया। ये पिछली एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन है। आपने इसको बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये जो ऊपर वाला है ना, दूसरे वाला, मैं उसकी हिंट दे देता हूँ। मैं पहले वाला सॉल्व करा रहा हूँ, देखें जी। जी ये दी है, चले मेरी में तो ये लिखा हुआ था, चले वो जो आप में लिखा है वो बोल देते। पहली में लिखा हुआ है, देखें, cos of 75 डिग्री, cos of 15 डिग्री, sin of 75 डिग्री और sin of 15 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। अब लेफ्ट हैंड साइड लें सिंपली, तो ये क्या बन गया, ये बन गया cos of 75 डिग्री प्लस cos of 15 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin of 75 डिग्री माइनस sin of 15 डिग्री। ओके, अब सिंपल रूल ओपन करना है। ये देखें, ये दोनों एडिशन में लिखे हैं, इनको सब्ट्रैक्शन में और उसमें लिख दें मल्टीप्लिकेशन में। हमने रूल्स पढ़े हुए हैं, दोनों कॉज हो तो आंसर आता है कॉज में ही 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाय 2, कॉज ऑफ 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री बाय 2। ओके, और दोनों साइन हो तो आंसर आता है बेसिकली कॉज में 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री बाय 2, और फिर साइन में 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके, तो देखें ये सारे मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं ना, एक तो 2 2 कैंसिल आप में आपस में, 2 और 2 कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया न्यूमरेटर में cos ऑफ 75 प्लस 15 90 डिग्री बाय 2, cos ऑफ 60 डिग्री बाय 2, cos ऑफ 90 डिग्री बाय 2 और साइन ऑफ 60 डिग्री बाय 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया ओवरऑल, cos ऑफ 45 डिग्री और इनको अभी कैंसिल, हाँ जी जी, लेकिन चलो सिंपली मुझे याद ही नहीं थी, काट सकते हैं, कोई इशू नहीं, काट सकते हैं। साइन ऑफ 30 डिग्री ये कैंसिल हो गया आपस में,
ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गए। तो अब cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। टू टू भी कैंसिल, सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन स्क्वायर रूट 3, यही हमारी राइट हैंड साइड नहीं थी। अच्छा, अब मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप कह रहे हैं ये नहीं है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन आ जाए ना, ये क्योंकि पेयर एक जैसे होने चाहिए, दोनों कॉज, ये दोनों साइन, ये एक कॉज है एक साइन है, तो आप इसको पता है कैसे एलिमिनेट करोगे? लिखोगे साइन 30 प्लस 8 डिग्री, ऐसे साइन ऑफ 30 प्लस 8 डिग्री, और सिंपल फार्मूला ओपन कर दोगे साइन अल्फा प्लस बीटा का, और लिखोगे cos 60 प्लस 8 डिग्री। फार्मूले ओपन करके ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करोगे, देखोगे सिर्फ लास्ट पे ये बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 tan 8। tan 8 कैसे बचेगा? ऊपर sin 8 और नीचे cos 8, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे। ये ऐसे करना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लें। ये दरअसल 10.1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास जो बुक है आई थिंक गलती से प्रिंट है, आपके पास जो होगा वो लिखवा दे, बोले जरा। पार्ट नंबर 2, साइन ऑफ 135 डिग्री cos 120 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 135 डिग्री और 120 इज इक्वल टू 3 प्लस सिंपल 2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, 3 प्लस, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये भी उसी तरह गलती से आ गया, ये भी एक्सरसाइज का नहीं है। आपने ये भी एज इट इज ही करना है। ब्रेक कर ले जी, लिख लें साइन ऑफ 135 को 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ओके। और कॉस 120 को लिख लें 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसी तरह साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये भी 10.3 का सम और डिफरेंस है, क्योंकि उसमें एक जैसे होने चाहिए। सम या डिफरेंस में हो तो दोनों, ये देखिए मैं ऊपर आपको दोबारा दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे। ये देखिए, या देखें दोनों, ये या दोनों साइन होंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, या दोनों कॉज होंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट, ओके, ऐसे। इसलिए एक्सरसाइज से बेसिकली इस कंसेप्ट में आपका बिलोंग नहीं करता। तो आप सिंपल ओपन करें, जल्दी से मुझे ओपन करवा दें। हरी अब जी, क्या बना जी? अलाइड एंगल भी यूज कर सकती हैं, देखें कैसे। साइन ऑफ अलाइड यूज करते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। 90 डिग्री को लिख सकता हूँ π/2, और 45 तो होता ही, या चले 45 डिग्री रहने, वो अलाइड का कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। कॉज ऑफ π/2, और इधर डिग्री में ही रहने दे, डजेंट मैटर। इसी तरह साइन ऑफ 90 डिग्री, 90 को π/2 लिखता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए अलाइड कैसे यूज करेंगे। और प्लस कॉज ऑफ π/2 और 30 डिग्री। देखें जी, जब जब अलाइड आता है चेंज होती है, ऐसी बात है। तो ये देखें, ये π/2 है, साइन चेंज होके क्या बन जाएगा? कॉस। इस वक्त सबका क्वाड्रेंट सेकंड बन रहा है, क्योंकि π/2 प्लस है, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। और क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा होगा? इधर क्वाड्रेंट बन रहा होगा फर्स्ट, और फर्स्ट में साइन, क्वेश्चन देखने आंसर नहीं, साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह ये चेंज होके क्या बन जाएगा? साइन, साइन ऑफ 30 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट बन रहा है सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और एक नेगेटिव ये आ गया, पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह π/2 प्लस π/2 90 डिग्री प्लस कौन सा क्वाड्रेंट जाता है?
जी सेकंड, मैं गलती से फर्स्ट लिख गया, दैट सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी सेकंड में जाता है और ये भी सेकंड में जाता है, और सेकंड में साइन इधर पॉजिटिव होता है और इधर कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिमिलर इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, साइन चेंज हो गया कॉस, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव, लेकिन इधर उसी तरह प्लस, और साइन 30 डिग्री तो हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या बन गया, ओवरऑल ये बन गया आसान लफ्जों में cos ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, और cos ऑफ 45 डिग्री माइनस साइन ऑफ 30 डिग्री। अभी भी ये एक से एक जैसे नहीं है कि रूल ओपन हो सकते हैं। सिंपल वैल्यूज पुट करना शुरू करें। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/√2 माइनस 1/2। दैट्स इट। सिंप्लीफाई करना शुरू करें और आखिर में कॉन्जुगेट लेंगे, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। इधर एलसीएम आता है 2√2 और इधर भी एलसीएम आता है 2√2। ऊपर बन जाता है बेसिकली 2 प्लस √2, नीचे बन जाता है 2 माइनस √2। ओके, चाहे तो कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, अगर शॉर्ट आ गया तो फिर आपने प्रूफ करके देने। तो ये आ गया आपके पास 2 प्लस √2 और 2 माइनस √2। रेशनलाइज इट, क्या रेशनलाइजेशन इसकी बनेगी, 2 प्लस √2 और 2 माइनस, सॉरी 2 प्लस √2। न्यूमरेटर में क्या बन गया जी, ये बन गया 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन गया 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओपन करें इसको, 4 प्लस 2 प्लस 4 √2, नीचे बन गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, ऊपर बन गया 6 प्लस 4 2/2, ये 2 दोनों पे अलग हो गया, 6/2 प्लस 4 2/2, तो क्या बन गया ये, दैट्स 3 प्लस 2 ये 9 पॉइंट, सॉरी 10.1 का क्वेश्चन है, ये 10.3 का नहीं है। मेरे पास भी जो लिखा था वो भी इसी फॉर्म में लिखा था, आपने ये भी प्रूफ करना है। ओके, एज इट इज 30 को ब्रेक करना है, 30 प्लस 8, इधर अलाइड एंगल नहीं लगेगा तो इधर क्या करेंगे, बेसिकली ओपन करेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ऐसा में। क्लियर बच्चे, एनी इशू?